श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महत्व को जानना आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवत गीता के महत्व रूपी इन दिव्य उपदेशों को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। श्री पार्वती जी महादेव से बोलती है कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म्य आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोलते हैं, जिनका श्रीविग्र अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली माँ भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? तो श्री भगवान बोलते हैं कि श्रीमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सारतत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुभव करता हूँ देवेश्वरी। यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ। भगवान का जवाब सुन श्री लक्ष्मी जी पुनः बोलती है, अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले तो आप स्वयं ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला और परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर माँ लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मनवाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। तो भगवान बोलते हैं, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। भगवान के व्याख्यान में सुशर्मा का जिक्र सुनकर माँ लक्ष्मी ने भगवान से पूछा कि भगवान, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का एक पापी मनुष्य था जो गलत कार्यों में लीन रहता था। उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह मूढ़ होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर अपने परिवार की आजीविका चलाया करता था, लेकिन उसे मदिरा पीना, मांस खाना, ऐसे प्रत्येक पापी कार्य उसको भाते थे।
इस प्रकार उसने अपने जीवन का एक दीर्घकाल ऐसे ही पाप कार्यों में लीन रहते हुए व्यतीत कर दिया। एक दिन वह मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका के इर्द गिर्द घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी किसी काले सर्प ने उसे डस लिया और सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर तक वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौटा और वहाँ किसी बोझ ढोने वाले बैल के रूप में उसका जन्म हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के उद्देश्य से उस बैल को खरीद लिया। पंगु दिन भर बैल से काम करवाता। शाम को हारा थका बैल उसके घर के सामने आके बैठ जाता। पंगु खाना खा के अपनी परिवार के साथ आराम करता, लेकिन बैल का खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखता था। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेज धूप में उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट होकर लोग एकत्रित हुए। उस जम समुदाय में से कुछ पुण्यात्मा व्यक्तियों ने बैल का कल्याण करने के लिए अपने पुण्य दान किए। तत्पश्चात दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्य दान इस हेतु कर दिए कि हो सकता है अपने पुण्यों से यह बैल मुक्ति पा जाए। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने भी लोगों की देखा देखी में अपने पुण्य उस बैल के नाम कर दिए, जिससे उस बैल के प्राण छूट गए। और तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर कि उस वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उस बैल को छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने उस दिन कौन सा पुण्य दान किया था। वेश्या ने जवाब दिया कि मुझे मेरे पुण्यों का तो बोध नहीं, परंतु वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे दान कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पुनर्जन्म का स्मरण करते हुए प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। तोता बोला, पुनर्जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हुई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं पर मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से एक वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार स्पर्श वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करने वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, स्मरण करता है, सुनता है और अभ्यास करता है, उसे इस भाव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो प्रेम से बोलो, जय श्री राधे।